Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with exercise 9.3. So इस exercise के questions काफी थोड़े से ज़्यादा है मतलब but easy होने वाले हैं. So let's get started. सबसे पहले बच्चे है हमारे पास first question in figure 9.23. A, B and C are the 3 points on a circle with center O. So ये हमारा circle है, इसका center O है और ये A, B, C 3 points है हमारे इस सर्कल पे सच दैट एंगल BOC इक्वल्स टू 30 डिग्री. सो BOC मतलब ये एंगल हमारा 30 डिग्री है. AOB इक्वल्स टू 60. AOB हमारा 60 है. इफ D इज अ पॉइंट ऑन दी सर्कल अदर देन दी आर्क. तो देखो यहाँ पे ABC ये एक आर्क बना रहे हैं. इस आर्क के अलावा यहाँ पे हमारे पास D पॉइंट है. हमें बताना है फाइंड एंगल ADC. सो ADC ये वाला एंगल हमें बताना है. हमने एक प्रॉपर्टी करी थी बच्चे सर्कल की. जैसे ये सर्कल है एंड ये सर्कल की एक आर्क हो गई. ठीक है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पे हमारी ये आर्क है और अगर सर्कल का सेंटर ये है तो हमने कहा था ये आर्क सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाती है और यही आर्क कहीं और अगर एंगल बना रही है तो हमेशा ये वाला जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो हमेशा डबल होता है बाकी किसी भी जगह पे एंगल बनेगा उसके. सो यहाँ पे सिंपल है. ये वाली आर्क AC देखो, आर्क AC ने एक एंगल बनाया O पे मतलब सेंटर पे और एक एंगल बनाया D पे मतलब यहाँ पे जो हमें निकालना है. सो इन शॉर्ट सिंपली कहे तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के डबल होगा. तो मतलब अगर मैं ये एंगल निकाल के हाफ कर दूं तो मेरे पास एंगल D आ जाएगा. सो लेट्स सी, इसको रब कर देते हैं. सिंपली हमारी जो थ्योरम है सिर्फ वो अप्लाई करी है और कुछ नहीं किया. सो यहाँ पे इसके लिए मुझे एंगल AOC चाहिए. सो एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC. ठीक है ना भाई, ये पूरा एंगल चाहिए तो दिस प्लस दिस हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू AOB कितना है 60 डिग्री प्लस BOC कितना है 30 डिग्री. तो ये आ गया 90 डिग्री. सो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि जो सेंटर पे एंगल है मतलब एंगल AOC ट्वाइस होगा किसके, एंगल ADC के. ठीक है ना, ये जो एंगल है इसका डबल होगा ये. सो ये ट्वाइस को इधर ले आओ. AOC अभी हमने निकाला 90 डिग्री है. 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. यहाँ से मेरा निकल जाएगा एंगल ADC, इसको कैंसिल करेंगे. सो ये आ जाएगा एंगल ADC इक्वल्स टू 45 डिग्री. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2 says a chord of a circle is equal to the radius of circle. भैया अब एक सर्कल है जिसकी chord और रेडियस दोनों इक्वल है. मतलब अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर की है तो सर्कल की जो chord बनी है वो भी 5 सेंटीमीटर की है. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at the point on major arc. So यहाँ पे देखो पहले एक सर्कल बना लेते हैं. So इस पॉइंट से ये सेंटर पॉइंट ले लिया हमने, इस पॉइंट से बनाया हमने इस तरीके से एक सर्कल. ठीक है, अब हमें बोला है इस सर्कल की जो कॉर्ड है. सो यहां से बनाते हैं हम इस सर्कल की कॉर्ड. ये मैंने एक सर्कल की कॉर्ड बना दी. अब क्या पता है हमें कि ये जो कॉर्ड है और मान लो यहाँ से मैंने रेडियस ज्वाइन बना दी मतलब सेंटर से ज्वाइन कर दिया. सो ये तीनों बेसिकली आपके पास क्या हो गए, इक्वल हो गए. इक्वल बोले तो अगर ये x है तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया. तीनों साइड्स हमारी इक्वल होगी. इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि ये एक क्या बन गया हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया. हमें पता है ना कि अगर इस तरीके से तीनों साइड्स हमारी इक्वल है सो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है और उसके सारे एंगल्स क्या होते हैं 60 डिग्री होते हैं. ठीक है, ये बेसिक चीज है, ये तो पता ही है. अब अच्छा क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है वो भी देख लेते हैं. हमें बोला है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क. अब अगर ये कॉर्ड है तो यहाँ पे देखो जरा कॉर्ड के पॉइंट्स कौन से हैं, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट. अब अगर ये दो पॉइंट देखें हम तो इस हिसाब से ये वाला पार्ट जो है बच्चे ये हमारी माइनर आर्क हो गई और ये वाला पार्ट जो है ये हमारी मेजर आर्क हो गई. सो यहाँ पे एंगल्स निकालने हैं. सो ये लिया हमने यहाँ से इस पॉइंट से, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं. ये एंगल निकालना होगा हमें, ये वाला एंगल, और इसी तरीके से मेजर पे भी. सो यहाँ पे भी
कोई भी एक एंगल हमें निकालना है, ठीक है, मतलब ये एक पॉइंट ले लिया हमने। सो ये जो दो एंगल्स हैं वो मुझे अब फाइंड करने हैं। तो पहले तो मैं इसकी जरा लेबलिंग कर लेते हैं। लेट्स कॉल दिस ए बी, इस पॉइंट को सी कह देते हैं, इसको डी कह देते हैं, और ये हो गया सेंटर ओ। ठीक है, क्लियर है। अब हमें पता है भाई इसको एक्स एक्स लिखने की जरूरत भी नहीं है कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको रब कर रही हूं मैं। सो यहाँ पे क्योंकि तीनों साइड्स हमें इक्वल मिली है, मैं कह सकती हूँ कि ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल्स टू, नहीं इज पूरा लिख देती हूँ, चलो मैं, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, क्यों बच्चे? क्योंकि दो रेडियस तो देखो इक्वल होती है, हमें पता ही है, एंड कॉर्ड भी उसकी इक्वल है। सो ये हमारा क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, विच मीन्स कि एंगल ओ जो है, एंगल ओ इक्वल्स टू हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है कि जैसे ये हमारे, अगर हम ऐसे देखें कि आर्क ए बी ने एंगल बनाया है सेंटर पे, क्योंकि ये देखो यहाँ से ये आर्क है हमारी, हम कह सकते हैं कि इस आर्क ने ये एंगल बनाया है। ठीक है, सो इसी आर्क ने, अब इसी ए बी आर्क ने एक और एंगल ये भी तो बनाया है। तो मतलब अगर ये 60 डिग्री है, सेंटर पे जो एंगल बनता है और रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनता है वो हाफ होता है। मतलब अगर ये 60 है तो ये वाला कितना हो गया? 30 हो गया। अब अगर आप सोचोगे कि मैम ये वाला भी 30 हो जाएगा, नहीं, हमने जब पढ़ा था हमने देखा था जैसे ये सर्कल है एंड मान लो इस आर्क की बात हो रही है, यहाँ पे ये वाली आर्क की बात हो रही है। सो सेंटर पे जो ये एंगल बनाएगी, हमने साथ में देखा था रिमेनिंग पार्ट पे कहीं भी एंगल बनेगा तो सेंटर वाला डबल होगा। ये आर्क है, आप यहाँ वाला एंगल नहीं ले सकते, इसलिए हमने कहा ये एंगल 30 होगा, ये एंगल 30 डिग्री होगा, ऐसा नहीं है, बिकॉज ये आर्क आप कंसिडर करें तो इसके रिमेनिंग पार्ट पे जहां पे भी एंगल बनेगा उसका डबल होता है सेंटर पे, ये वाले पार्ट का नहीं। सो भैया अब ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे? पहले जो हमने निकाला है उसको लिख लेते हैं एंड देन फिर ये वाला एंगल भी निकालेंगे। ठीक है, सो इसको रब कर देते हैं। अगेन आप यहाँ पे मेंशन करोगे भाई एंगल 60 डिग्री तक बता दिया, उसके बाद हम कहेंगे एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, या इसको ऐसे लिख सकते हो हाफ ऑफ एंगल AOC, और यहाँ पे ब्रैकेट में अपनी थ्योरम मेंशन कर देंगे। कौन सी थ्योरम है? कि जो आर्क है वो सेंटर पे डबल बनाती है, वहाँ बाकी किसी भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे जो एंगल बनता है उसका डबल होता है सेंटर पे। ठीक है, वो थ्योरम मेंशन करके हम बोल सकते हैं कि ये एंगल हमारा 30 डिग्री का आ गया। अब ये तो हमारा मेजर आर्क वाला एंगल हो गया, हमें ये वाला एंगल भी तो निकालना है। तो देखो अब ध्यान से, ये हमारा पॉइंट ए एक वर्टेक्स हो गई, सी वर्टेक्स हो गया, बी हो गया और डी हो गया। सो ये जो है हमारा ए सी बी डी, ये जो बन रहा है देखो इसके सभी वर्टेक्स कहाँ हो रहे हैं? सर्कल पे टच हो रहे हैं, मतलब इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो हमारा क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल, ये हमारा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल है। अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल का हमें क्या पता है बच्चे कि उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि एंगल C प्लस एंगल D इक्वल होगा 180 डिग्री के। एंगल C हमने अभी फाइंड करके दिखाया 30 प्लस एंगल D हमें निकालना है, इक्वल होगा 180 के। सो एंगल D हो जाएगा 180 माइनस 30 विच विल बी 0 में से 0 हो गया 0, 8 में से 3 गया 5 और साथ में 1। सो एंगल D, ये वाला जो हमारा एंगल है ये आ गया 150 डिग्री। ठीक है, यही दो एंगल्स हमें निकालने थे। तो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सो इन फिगर 9.24 एंगल PQR इक्वल्स टू 100 डिग्री। एंगल PQR, ये एंगल हमारा 100 डिग्री का है, where P, Q and R are points on the circle with center O। ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं और सर्कल का सेंटर O हो गया। फाइंड एंगल OPR। सो एंगल OPR, ये वाला एंगल हमें निकालना है। अब ये क्वेश्चन देखते ही ना क्या गलती होने के चांसेस है कि ऐसा दिखेगा कि ये आर्क हो गई, सेंटर पे डबल होता है तो ये 100 है, ये 200 हो जाएगा और फिर उस तरीके से कर दोगे। लेकिन अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने समझाया वो थ्योरम क्या कहती है बच्चे, अगर ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया। अब भाई इस सर्कल में मान लो ये आर्क है, यहाँ से
लेके यहाँ तक इस आर्क की अगर मैं बात करती हूँ, सो हम कहते हैं ये आर्क ने सेंटर पे एक एंगल बनाया, तो सेंटर पे एंगल कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा सेंटर पे एंगल। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि सेंटर पे एंगल ये आर्क ऐसे बनाएगी। अब इस चीज़ को ध्यान रखना है कि भैया इस आर्क का जो हम कहते हैं ना कि सेंटर पे बना हुआ एंगल हमेशा डबल होगा कहीं और बने हुए एंगल के। सो कहीं और का मतलब है कि इस पार्ट पे दोबारा नहीं, अगर यहाँ से ये वाला एंगल बना रही है सो इसकी बात नहीं हो रही, रिमेनिंग पार्ट पे मतलब यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है या इस तरह से कोई एंगल बन रहा है, इस तरीके से कोई एंगल बन रहा है, उन सब का डबल होता है ये सेंटर वाला। अगर वो जो आर्क है उसी पे ही कोई एंगल बना रहा है तो हमारी थ्योरम वैलिड नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। सो इस पार्ट को जरा रब कर देते हैं पहले। सो ये यहां से हटा देते हैं। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली करेंगे कि ये आर्क है। ठीक है, अब देखा जाएगी पी क्यू आर, मैं इसको ऐसे करके दिखाती हूँ हाईलाइट, यहां से लेके यहां तक अगर मेरी ये आर्क है तो इस आर्क ने सेंटर पे एक एंगल बनाया जो मेरा एंगल ओ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी आर्क से यहाँ पे एक एंगल बना लेते हैं। लेट्स सपोज इस आर्क से मैंने यहाँ पे ये एंगल बना लिया। ठीक है जी, अब जो भी ये एंगल होगा ना उसका डबल होगा एंगल ओ। अब तो क्लियर है अभी थ्योरम के हिसाब से। अब ये एंगल कैसे निकालें, फिर वही चीज जो अभी लास्ट क्वेश्चन में करी है। अगर हम ये देखें पी क्यू आर और ये जो भी एस नाम दे दो इस पॉइंट को एस, ये पूरा क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। साथ साथ लिखते हुए चलते हैं, पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल। ये हमारा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल है बच्चे, और साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल में ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, सप्लीमेंट, मतलब ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, आप सिंपल बोल सकते हो 180 डिग्री उनका सम होता है। मतलब एंगल Q प्लस एंगल S, ये जो भी हमने एंगल बनाया है ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। ठीक है, ये चीज। सो एंगल Q हमें गिवन है 100 प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल S हमारा आ जाएगा 180 माइनस 100, सो एंगल S इक्वल्स टू 80 डिग्री। सो 180 में से 100 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 80 डिग्री। सो एंगल S आ गया 80 डिग्री। ठीक है भाई, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब यहाँ पे ये एंगल आ गया 80 डिग्री। अब हमने कहा था भाई, अब अगर मैं देखूं कि इस आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया है वो इसका डबल होगा, करेक्ट। अब तो लिख सकते हैं इसको एंगल को। सो एंगल O इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल S, विच मीन्स 2 इंटू 80 विच इज 160। चलो, अब हमारा समझ लो ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया है। 160 आ गया एंगल O, हमें निकालना क्या है, ये वाला एंगल निकालना है। तो देखो जरा ये एंगल कैसे बना हुआ है, इस तरीके से है हमारा PR और ये है सेंटर। ठीक है, सो एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन हमारी ऐसे आ रही है, सेंटर O। अब OP और OR दोनों ही सर्कल की रेडियस है, मतलब ये इसके इक्वल होगा। भाई सर्कल की रेडियस है तो ये साइड्स इक्वल होंगी। अब यहाँ पे अगर ये इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। समझ रहे हो, सिर्फ ट्रायंगल पे ध्यान दो। यहाँ पे हमारी ये जो OP है ये सर्कल की रेडियस है, सिमिलरली OR भी सर्कल की रेडियस है। अब अगर ये दोनों, हमें पता है किसी भी एक ऐसा करके कोई ट्रायंगल है और अगर उसकी ये दो साइड्स इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल होंगे। मतलब एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। सो यहां से भी मैं कह सकती हूँ कि मेरा एंगल P इक्वल होगा एंगल R के। सो लेट्स राइट दिस आउट, एंगल P इक्वल होगा एंगल R के। वाई? बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ऑल्सो इफ यू वांट तो आप ये मेंशन भी कर सकते हो कि OP इक्वल है OR के, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से मुझे पता चल गया एंगल P इक्वल है एंगल R के, और एंगल O अभी हमने फाइंड किया है 160 डिग्री। ठीक है जी, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, अब तो सिंपल हो गया। इन ट्राइंगल POR एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल R इक्वल होता है 180 डिग्री के। एंगल P देख लो, हमें पता तो नहीं है तो इसको हम एंगल P ही लिखते हैं। एंगल O, अब यहाँ पे चलो P नहीं लिखते, फिर आप कंफ्यूज होगे। P की जगह इसको नाम देते हैं X। ठीक है, ये मैंने मान लिया कि ये एंगल
x है तो ये भी x हो जाएगा। सो ये हो गया x प्लस एंगल O कितना है 160 प्लस एंगल R कितना है x है 180। सो x प्लस x 2x हो गया इक्वल्स टू 180 माइनस 60, 160 उधर जाके माइनस होगा। सो ये आ गया 2x इक्वल्स टू 0 में से 0 गया 0, 8 में से 6 गया 2 आ जाएगा। सो इसको ऊपर कर लो, लास्ट स्टेप है x इक्वल्स टू 20/2 विच इज 10 डिग्री। सो क्वेश्चन में हमसे एंगल कौन सा पूछा था भाई, एंगल P पूछा था। कितना आया है हमारे पास, दिस इज 10 डिग्री, ये हमें निकालना था। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, वैसे तो एक बारी में समझ आ जाना चाहिए क्वेश्चन, अगर कंफ्यूजन है डू वॉच द वीडियो वंस अगेन, आपको क्लैरिटी अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। सो क्वेश्चन नंबर 4 says in figure 9.25 एंगल ABC इक्वल्स टू 69 डिग्री, मतलब ABC ये पूरा एंगल हमारा 69 डिग्री है। ACB ये वाला एंगल हमारा 31 डिग्री है। वी हैव टू फाइंड एंगल BDC। सो एंगल BDC आपको ये वाला एंगल निकालना है। अब अगर इस एंगल का मैं ट्राइंगल बनाऊं, जैसे यहाँ पे देखो BDC, सो अगर मुझे यहाँ पे ये एंगल निकालना है तो पहली बात तो मुझे ये एंगल चाहिए, इसके बदले मेरे पास ये पूरा है तो मेरे किसी काम का नहीं। यहाँ पे मुझे ये पूरा चाहिए लेकिन है मेरे पास इतना सा, तो मतलब डायरेक्ट तो हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से तो नहीं निकलेगा। अब देखो क्या कर सकते हैं, दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। अगर मैं दूसरा ट्रायंगल देखूं, ये वाला ट्रायंगल देखूं, सो यहाँ पे इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में मेरे पास ये एंगल भी है, एंगल भी पूरा है, एंगल C भी है। सो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं आराम से अपना एंगल ही निकाल सकती हूँ, पर उससे फायदा क्या होगा, क्वेश्चन में तो हमें एंगल D निकालना है। बच्चे एंगल A और एंगल D दोनों ही इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये सेम सेगमेंट में, हमने पढ़ा था ना एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। सो सिंपली एंगल A निकालेंगे और हम कह देंगे एंगल D भी इसके इक्वल है बिकॉज दे आर एंगल्स इन सेम सेगमेंट। सो वील स्टार्ट विद इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल है 180 डिग्री के। लिख देंगे यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल सम प्रॉपर्टी से बच्चे ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अब इसमें से एंगल A तो हमें फाइंड करना है, एंगल B कितना है 69 प्लस एंगल C कितना है 31 इक्वल्स टू 180, ये हो जाएगा एंगल A प्लस, इसको ऐड कर लो 9 10 एंड ये हो जाएगा 6 7 8 9 10, यहाँ गया 100 इक्वल्स टू 180। सो एंगल A हमारा आ जाएगा 180 माइनस 100, सो एंगल A इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एंगल 80 डिग्री है। सो एंगल D इक्वल्स टू एंगल A हो जाएगा। मेंशन कर देना पूरी हमारी थ्योरम दैट एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो देयरफॉर एंगल D भी हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर, यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। ओके, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। So question 5 says in figure 9.26 A, B, C and D are 4 points on a circle. So ये A, B, C, D आपको दिख रहे हैं, ये 4 points है सर्कल पे। AC and BD intersect at point E such that angle BEC, तो यहाँ पे ये intersect कर रहे हैं और साथ में एंगल BEC ये एंगल 130 डिग्री है एंड ECD मतलब ये एंगल हमारा 20 डिग्री है। वी हैव टू फाइंड एंगल BAC। सो BAC अगर मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, फिर वही जो लास्ट क्वेश्चन में करके आए वैसे लगाते हैं। देखो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूँ तो इस ट्रायंगल में देखा जाए तो मेरे पास ना तो ये एंगल है, ना ये है, ना ये है, तीनों में से कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, फिर हम सोचेंगे कि यार वो कर लेते हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया कि एंगल D फाइंड कर लेते हैं और फिर एंगल इन सेम सेगमेंट बोल देंगे। अब एंगल D के लिए अगर मैं ये वाला ट्रायंगल बनाऊं तो फिर भाई ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है और ये भी पूरा नहीं है, सो फिर फंस जाएंगे। सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं एंड ये वाला भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें मेरे पास एंगल 20 है, ये वाला एंगल C 20 डिग्री है और ये वाला एंगल मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। सो यहाँ से मेरे पास ये एंगल आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल में भाई 2 एंगल अगर तुम्हारे पास आ गए तो तीसरा तुम निकाल लोगे, तीसरा वो बोल देंगे भाई एंगल D निकलेगा तो एंगल A के इक्वल होगा क्योंकि एंगल्स इन सेम सेगमेंट है। तो अब जितना बात मैंने करी है उतना मैं आपको क्वेश्चन में करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले लेंगे ये वाला जो हमारा है, ये पूरा लीनियर पेयर बना रहे हैं, सो हम कह सकते हैं एंगल DEC, देखो ध्यान से, एंगल DEC
प्लस एंगल CEB, CEB दोनों ही किसके इक्वल होंगे भाई, दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। रीजन क्या देंगे हम, लीनियर पेयर बना रहे हैं। सो ये हो जाएगा भाई हमारा एंगल DEC तो निकालना है, सो एंगल DEC प्लस 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये हो जाएगा एंगल DEC इक्वल्स टू 180 माइनस 130। सो एंगल DEC हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 3 4 5 6 7 8 5 आ जाएगा, ये 50 डिग्री आ गया। कौन सा आया भाई 50 डिग्री, 50 डिग्री आपका आया है ये वाला एंगल, ठीक है। अब हम कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, DEC। अब इसमें ये 20 है, ये 50 है, वो हमारा निकल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल DEC, इस ट्रायंगल में एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल C इक्वल होगा 180 डिग्री के। एंगल D हमें निकालना है, एंगल E अभी हमने निकाला 50 डिग्री प्लस एंगल C गिवन था क्वेश्चन में 20 डिग्री। सो ये हमारा हो जाएगा 5 6 7, एंगल D इक्वल्स टू 180 माइनस ये 70 आया, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 70 करेंगे बच्चे तो एंगल D इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 110 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल D, अगर ये वाला एंगल आपका 110 डिग्री का है, सो एंगल A विल ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल D। रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो देयरफॉर एंगल A भी हमारा हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। इन क्वेश्चंस में सिर्फ आपको थ्योरम याद करनी है। एग्जाम में आप एक दो थ्योरम देखोगे, उन्हीं की बेस्ड कोई क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 सेज ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E। सो हमारे पास ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है बच्चे, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी जो वर्टिसेस है वो सर्कल को टच हो रही है। मतलब अगर मैं इसके अराउंड एक सर्कल बनाने की कोशिश करूं, सो ये इस तरीके से ये आ जाएगा मेरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आगे बोला है हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट E। सो इसको नेम दे देते हैं, पहले ये हो गया ABCD। अब अगर हम इसके डायगोनल्स बनाए, सो यहां से जरा इसके डायगोनल्स बना देते हैं। एक ये बना, एक ये बना। अब यहाँ पे वो कह रहा है इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट E, तो ये हो गया हमारा E पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चे। हमें क्या करना है, इफ DBC, अब देखो क्या क्या दे रखा है, DBC मतलब ये हमें दे रखा है DBC इज 70 डिग्री, ये हमारा 70 डिग्री हो गया। एंगल BAC मतलब ये वाला जो हमारा एंगल है 30 डिग्री हो गया। एंड वी हैव टू फाइंड एंगल BCD। सो BCD बोले तो ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है भाई। सो आगे भी बोला है फर्दर इफ AB, वो सेकंड पार्ट उसका बाद में डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें ये ग्रीन वाला एंगल फाइंड करना है। इसको जरा जूम कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या चीज यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखना जो मैं मार्क कर रही हूँ, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं बच्चे, इस ट्राइंगल में ये एंगल 70 डिग्री है। अगर मुझे ये एंगल मिल जाए तो मैं ये फाइंड कर सकती हूँ, करेक्ट। अब ये एंगल मिलेगा कैसे, देखो जरा, इसको जरा सब मैं फिगर को साथ साथ साफ करती जाऊंगी भाई कि आपको दिक्कत ना हो। सो मैं सोच रही हूँ अगर ये एंगल मुझे मिल जाए तो ये एंगल कैसे मिल सकता है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे ना बच्चे, तो यू विल रियलाइज कि अगर हम सेगमेंट BC देखें, अगर आप इस सेगमेंट को देखो, इसको मतलब कॉर्ड को देखो, तो इस कॉर्ड से ये एक एंगल बन रहा है हमारा, और इसी कॉर्ड से ये एंगल बन रहा है। मतलब ये एंगल और ये एंगल, तो ये दोनों एंगल तो इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये क्या हो गए, एंगल इन सेम सेगमेंट। सो ये हमारे एंगल्स इन सेम सेगमेंट है, तो मतलब ये एंगल भी हमारा 30 डिग्री हो गया। सो दैट मीन्स यहाँ पे इसको अगर मैं हटाऊं तो ये एंगल मेरा आ गया 30 डिग्री का, ठीक है। अब अगर इस ट्राइंगल में देखूं, ये 30 है, ये 70 है, आराम से निकल जाएगा। 70 प्लस 30 का आप गया आपका 100, ये हमारा 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को लिखते हैं जरा। सो अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो अभी समझ आ जाएगा। लिखेंगे कैसे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा एंगल, कौन से एंगल की बात करनी है हमें, BDC। सो एंगल BDC विल बी इक्वल टू एंगल कौन सा है ये, CAB।
एंगल CAB, रीजन क्या देंगे, दीज आर एंगल्स इन सेम सेगमेंट। सो हमें पता है सेम सेगमेंट में जो एंगल्स होते हैं बच्चे वो हमारे इक्वल होते हैं, तो वहां से आ गया कि एंगल BDC, ये वाला जो हमारा एंगल है ये हो गया 30 डिग्री का। सो देयरफॉर अब हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, BCD, ट्राइंगल BCD में हमारे पास देखो जरा एंगल C हमें निकालना है, एंगल B हमारे पास है, एंगल D हमारे पास है। ठीक है, समझ गए ना कौन सा एंगल B मतलब ये, एंगल D मतलब ये और एंगल C मतलब ये। इस ट्राइंगल में बोला ना, समझ जाना, या पूरा पूरा लिख देना एंगल्स का नाम। ठीक है, सो ये हमारा भाई इक्वल होगा 180 डिग्री के, ये तो ऑब्वियस ये एंगल सम प्रॉपर्टी है हमारी। सो ये हो गई हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब उसके बाद देखो एंगल C फाइंड करना है प्लस एंगल B 70 हो गया, ट्रायंगल का एंगल B देखना, एंगल D अभी बताया 30 है, सो ये इक्वल हो गया 180 के। सो दैट मीन्स एंगल C हमारा हो जाएगा 180 माइनस 70 प्लस 30 इज 100, सो 180 माइनस 100 80 डिग्री आ गया। सो दैट मीन्स एंगल C हमारा आ गया, ये जो हमें निकालना था ये पूरा एंगल कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। ठीक है, आप क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ AB इक्वल्स टू BC। अब उन्होंने बोला है अगर AB और BC इक्वल है, AB देखो कहाँ है, ये हमारा AB, ओहो इसको ऊपर आना चाहिए था ना, चलो इससे मार्क कर देते हैं, ये हमारा AB बच्चे, दिस इज इक्वल टू BC। अब वो कह रहे हैं ये AB अगर आपका इस BC के इक्वल है, सो फाइंड करो एंगल ECD। E ये पॉइंट है, C और D का है ECD, मतलब हमें ये एंगल फाइंड करना है। आप बताओ जरा कैसी बात है, यहां बोला है कि ये इसके इक्वल है, तो ये एंगल बताओ। अब देखो जरा बच्चे, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल ABC की, इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल में उन्होंने बोल दिया कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। ध्यान से देखो, यहाँ पे बोला है ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो क्या, जैसे अगर ये साइड आपकी यहाँ पे इसके इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी तो आपस में इक्वल होंगे, तो अगर ये साइड इसके इक्वल है मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, सो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये 30 हो जाएगा। अब आप कहोगे मैम निकालना तो ये वाला था, तो क्या हो गया भाई, पूरा हमें पता है 80 है, ये 30 है, 80 में से 30 गया 50 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसी को ही लिख के देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। इसको इधर कर लेते हैं, इसको रब करके लेट्स स्टार्ट। अरे येलो कलर, हाँ। सो नाउ हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, कुछ की चीज अगर स्किप हुई होगी अभी मैं लिख के कराऊंगी तो समझ में आ जाएगा। इस ABC में AB इक्वल है BC के, ये गिवन है हमें। ठीक है जी, सिंस ये इक्वल है सो हम कह सकते हैं कि एंगल BAC, ये वाला एंगल BAC इक्वल होगा एंगल BCA के। समझ गए ना कौन सा एंगल बोला, मैंने बोला है ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि भाई इन्होंने दो साइड्स इक्वल बोली है, सो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये कंसेप्ट वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार बता देती हूँ। देखो इस तरीके से जब हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, अगर ये साइड बच्चे इस साइड के इक्वल है तो इस साइड का ऑपोजिट ये एंगल, इस साइड का ऑपोजिट ये एंगल, तो ये एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ से ये आ गया, ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। अब देखो हमें जो निकालना था, पिंक से मार्क कर रही हूं मैं, हमें जो निकालना था वो ये था, तो कोई बात नहीं, हमारे पास पूरा एंगल है, उसमें से अगर मैं इस 30 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास वो आ जाएगा। देखो नेमिंग देखो कैसे कर रही हूं मैं, ध्यान से करना। सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि हमारा एंगल D, या जैसे उन्होंने बोला है ECD, सो एंगल ECD, ये हमारा जो एंगल है ये वाला एंगल इक्वल होगा इस पूरे DCB में से, पूरे DCB में से अगर मैं माइनस कर दूं ये वाला मतलब ACB,
ACB। आप एक बार नाम से वो समझ लेना, मैं बोल क्या रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ अगर मैं इस पूरे में से इसको माइनस कर दूँ तो ये वाला आ जाएगा। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे, इस तरीके से पूरा एंगल है, इस पूरे में से अगर मैंने ये पार्ट माइनस कर दिया तो आपके पास ये वाला आ जाएगा। सेम वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो देखो DCB पूरा बड़ा वाला एंगल कितने का है, अभी निकाला हमने 80 डिग्री है, माइनस छोटा वाला ये ACB अभी हमने प्रूफ किया 30 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे लिख भी देना इक्वल्स टू 30 डिग्री, दोनों 30 हो गए। सो 80 माइनस 30 इज 50 डिग्री। सो ये वाला जो हमारा एंगल है ये 50 डिग्री आ गया। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, डू वॉच दिस क्वेश्चन, इस वीडियो को दोबारा देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 7 says if diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of a circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। तो देखो क्या क्या चीजें बोली है। पहले तो उन्होंने बोला कि ये क्वाड्रिलेटरल है, इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है। ये मान लो हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब बोला है ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, साइक्लिक है मतलब एक सर्कल बना दो इसके अराउंड, सर्कल ऐसा जो इसके सारे वर्टिसेस को टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है। सर्कल हो गए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब कहा है कि जो इसके डायगोनल है, जैसे एक डायगोनल क्वाड्रिलेटरल का ये हुआ, एक ये हुआ, ये जो डायगोनल है ये सर्कल के डायामीटर है। मतलब एक सर्कल तो पता है ना भाई, जैसे एक सर्कल है उसका इस तरीके से डायामीटर होता है। डायामीटर का काम क्या होता है, सर्कल को वो बेसिकली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, या हम कह सकते हैं सर्कल को 2 सेमी सर्कल में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब आगे बोला क्या है, हमें बोला है प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। सो आपको बेसिकली प्रूव करना है ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है यहाँ पे, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमें पता है, ऑपोजिट साइड उसकी इक्वल होनी चाहिए और एंगल्स उसके 90 डिग्री होने चाहिए। अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री है तो दैट मीन्स वो एक रेक्टेंगल होगा। अब इसको करने के अलग अलग तरीके हैं कि आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगाओ, बट सबसे इजी तरीका, क्योंकि हमें क्वेश्चन में अगर डायमीटर ना दे रखा होता तो एक अलग बात होती, बट सिंस अगर आपको बच्चे ये दे रखा है कि डायमीटर के बारे में दे रखा है, तो देखो जरा, ये अगर डायमीटर है तो यहां से ये जो मैं मार्क कर रही हूं ये क्या हो गया, इट इज अ सेमी सर्कल। ये पूरा मार्क कर देती हूं मैं। सो एक डायमीटर देखा है मैंने अभी, सिर्फ AC की बात कर रही हूँ। सो AC इज अ डायमीटर। AC हमारा अगर डायमीटर है बच्चे तो ये भी सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है, एंड हमें पता है एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सो यहां से अगर इसमें कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे आपको समझ आ जाएगा। ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल में अगर ये एंगल बन रहा है तो ये क्या हुआ, 90 डिग्री का। इसी तरीके से भाई ये भी, तो अगर ये डायमीटर है, जैसे अगर ये सर्कल है आपका बच्चे, ये डायमीटर, तो अगर ये सेमी सर्कल है तो ये पार्ट भी तो सेमी सर्कल हुआ, और इस सेमी सर्कल में भी जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब इसी चीज को जरा ऐसे देखो, इसको हटा देती हूं मैं। इसी सर्कल में अभी तो हमने एक डायमीटर देखा है, अगर मैं दूसरा डायमीटर देखूं, अगर मैं ये वाला डायमीटर देखूं तो ये भी तो 2 सेमी सर्कल में है। सो दैट मीन्स यहां जो एंगल बन रहा है, मतलब अगर ये डायमीटर हम देख रहे हैं, सो ये एंगल 90 हो गया। इसी डायमीटर में ये सेमी सर्कल है, ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। सो यहाँ पे हमने देखा कि ये सभी एंगल्स हमारे 90 डिग्री है। इसको कैसे लिखेंगे, चलो इसको एक बार लिख लेते हैं। सो स्टार्ट करेंगे हम, देख लो हमारे पास गिवन है कि हमारा जो AC ले लेते हैं पहले। AC इज अ डायामीटर। AC अगर हमारा डायामीटर है बच्चे तो हम कह सकते हैं कि एंगल ABC एंड एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या देंगे, एंगल इन सेमी सर्कल आर 90 डिग्री, ठीक है, या आर राइट एंगल, ठीक है। सिमिलरली सेम यही चीज अभी हमने AC बोला, BD भी तो हमारा डायामीटर है, BD इज ऑल्सो अ डायामीटर। ये भी अगर एक डायामीटर है बच्चे तो यहां से हम कह देंगे अगर ये हमारा BD डायामीटर है, सो हमारा एंगल DCB एंड हमारा एंगल DAB अगेन इक्वल्स टू 90 डिग्री। और रीजन सेम कि एंगल्स इन सेमी सर्कल आर
राइट एंगल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये सारे हमारे राइट एंगल बन रहे हैं। सो इट इज अ इट इज अ रेक्टेंगल। यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। सो दिस वाज द 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन 8 सेज इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। अब उन्होंने क्या बोला है कि एक ट्रेपीजियम है। सो यहाँ पे एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं भाई हम। इस तरीके से एक ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम के बारे में थोड़ी सी चीजें हमें पता है। क्या पता है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है। सो ये दो पैरेलल होती हैं। ठीक है, एंड हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल है। मतलब अगर ये ट्रेपीजियम है सो इसकी ये साइड जो है वो इक्वल है इस साइड की, क्योंकि यही है भाई नॉन पैरेलल साइड। तो ठीक है, आगे बोला है प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। तो आपको प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। सो सर्कल वैसे नहीं भी बनाओगे, साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या है हमें ये पता है। साइक्लिक है तो मतलब इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होने चाहिए उसका सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो हम कह देंगे कि ये एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है। ठीक है, अब यहाँ दिक्कत क्या है कि देखो जब हम ट्रेपीजियम की बात करते हैं सो ये दो पैरेलल लाइन है। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जैसे ट्रेपीजियम होता तो इस तरीके से है। सो ये एक अगर मैं ऐसे लूँ कि ये पैरेलल है इसके और ये है ट्रांसवर्सल। सो ये एंगल और ये एंगल जो है ये तो सप्लीमेंट्री होगा। मतलब ये एंगल और ये इन दोनों का सम तो 180 डिग्री है। लेकिन अभी मैंने बताया हमें ये येलो और ग्रीन का सम 180 नहीं दिखाना, हमें तो ऑपोजिट एंगल का दिखाना है। हमें दिखाना है कि इस येलो का और इस येलो का इनका सम 180 डिग्री है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम थोड़ी सी करेंगे कंस्ट्रक्शन। पहले तो नेमिंग कर लेते हैं जरा। लेट्स कॉल दिस A B C D। ठीक है, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे ना बेटा, हम डी से और सी से दो परपेंडिकुलर बनाएंगे। पहले जैसे ये सी पॉइंट से इस तरीके से मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं, इसको बोल देते हैं ABCD तो है, इसको चलो ई नेम दे देते हैं। एंड इसी तरीके से इस डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाया, इसको नाम दे दिया F। ठीक है, जरा जो कंस्ट्रक्शन करी है साथ साथ लिखते हुए चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहली चीज जो हमने करी है वो करी है कंस्ट्रक्शन, और वो क्या है, परपेंडिकुलर DF बनाया है हमने एंड परपेंडिकुलर CE बनाया है। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर DF एंड CE। ये दो हमने परपेंडिकुलर बनाया। मैं करने क्या वाली हूँ, मैं ये सिंपल ही करने वाली हूँ कि यहाँ से मुझे मिला एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा बच्चे कि अभी हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल D इक्वल है 180 डिग्री के, ये हमें पता है। अगर मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये जो मेरा एंगल A है इस एंगल B के इक्वल है, अगर मैंने, क्योंकि इन दोनों को जब मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगी तो वहां से मैं प्रूव कर दूंगी कि एंगल A इक्वल है एंगल B के, ये प्रूव कर दूंगी। तो यहाँ A की जगह B लिख सकते हैं। तो अगर ये आ गया एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 तो हो गया ना अपना क्वेश्चन। यही तो प्रूव करना है, एंगल BD ऑपोजिट एंगल्स है, हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, है ना। सो यही चीज करनी है। अब इसको तमीज से जरा लिखते हैं ताकि जिनका मिस आउट हुआ, जिनको थोड़ा थोड़ा नहीं समझ आया, उनको भी क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। ये सब रब कर दिया हमने, दो परपेंडिकुलर बनाए हैं एंड अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। सो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं इन ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल बच्चे, ADF एंड ट्रायंगल कौन सा है, ECB। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स ले लिए हमने। अब इन दो ट्रायंगल्स में देखो, ये तो हमने अभी बनाया है परपेंडिकुलर, तो ये एंगल्स दोनों 90 डिग्री हो गए। सो आई कैन राइट एंगल F इक्वल्स टू एंगल E, दोनों ही 90 डिग्री है। भाई बाय कंस्ट्रक्शन हमने परपेंडिकुलर ही बनाए हैं। उसके अलावा क्वेश्चन में गिवन है कि ये AD और BC इक्वल है। सो ये AD इक्वल है BC के, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। उन्होंने बोला था ना कि नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, तो ये चीज गिवन है। और इसके अलावा ये DF और CE भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे बच्चे, क्योंकि एक ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम में ये दो साइड्स पैरेलल है और पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस तो थ्रू आउट सेम ही रहेगा ना। सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो DF है, इधर लिख रही हूं मैं, DF
इक्वल है हमारे CF के डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस तो इक्वल ही होगा। सो यहाँ तीन चीजें मिली है, वो तीन चीजें क्या क्या हैं? एक 90 डिग्री का एंगल। अब वैसे अगर हम देखेंगे तो हम सोचेंगे कि यार दो साइड और एक एंगल, और एंगल इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन एक एंगल वो 90 डिग्री का है, तो मतलब राइट हैंड साइड हाइपोटेन्यूज, मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और हमारी साइड। सो दैट मीन्स बाय RHS हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल ADF जो है वो कॉन्ग्रेंट है। क्या हो गया इसको? अरे सो वी कैन से हमारा ADF जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BCE के बाय RHS। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। सो मैं कह सकती हूँ कि एंगल A इक्वल होगा एंगल B के बाय CPCT। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये तो हमने प्रूव कर दिया, अब लिखेंगे कैसे? नाउ वी नो सिंस हमारा DC पैरेलल है AB के, DC इज पैरेलल टू AB, क्योंकि बट ऑफ कोर्स ट्रेपीजियम में ये साइड पैरेलल होती है, एंड AD इज अ ट्रांसवर्सल। इसको हम एज अ ट्रांसवर्सल लें, सो हम कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल D हमारा इक्वल होगा 180 डिग्री के। क्यों? एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर इक्वल, क्योंकि एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर नॉट इक्वल, सप्लीमेंट्री, वो हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इसीलिए इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। एंड अभी हम प्रूव करके आए हैं ऑल्सो, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, एंगल A इक्वल एंगल B, अभी ये प्रूव करके आए हैं। सो यहाँ पे मैं एंगल A की जगह आई कैन राइट एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल B प्लस एंगल D अगर 180 डिग्री है, अगर एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कैसे? क्या लास्ट लाइन क्या लिखोगे? सिंस सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, सो दिस वाज द 8th क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C। सो ये दो सर्कल है, एक ये रहा सर्कल, एक ये रहा, B और C पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं थ्रू B टू लाइन सेगमेंट ABD। अब इस B से एक ये लाइन सेगमेंट ABD है एंड BPQ, और इसी से ये BPQ, ये दो है ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट A। सो यहाँ पे ये इस तरीके से ड्रॉ हुई है एंड ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है ADPQ पे। यहाँ पे A पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ P पे, इधर D पे, इधर Q पे, इस तरीके से ये ड्रॉ हुई है। आगे क्या बोला है? प्रूव दैट एंगल ACP, ये जो एंगल मार्क्ड है ये इक्वल है QCD के, मतलब इस QCD इस एंगल के इक्वल है। अब आई नो फिगर देख के लगेगा बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ट्रस्ट मी इतना इजी और सिंपल क्वेश्चन है, ओरली भी मैं तुम्हें कराऊंगी ना तो समझ में आ जाएगा। देखो सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है? कि जो सेम सेगमेंट में एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। देखो कैसे करेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं जरा क्वेश्चन को। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया कि AB को ज्वाइन कर दो, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, नहीं भी ज्वाइन करके दिखाओगे तब भी एक ही बात है। ठीक है, AP मैंने कर दिया ज्वाइन। अब यहाँ से इससे अगर मैं देखो, हम सेम सेगमेंट कैसे देखते हैं कि ये अगर कॉर्ड है, इससे बन रहा है ये एंगल, कौन सा? ये वाला एंगल, और इसी से देखो जरा एक ये एंगल भी बन रहा है, रुको कलर चेंज कर लेती हूं मैं, और इसी से देखो इसी कॉर्ड से एक ये एंगल भी तो निकल के आ रहा है, ये एंगल बन रहा है ना। सो मैं कह सकती हूँ कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। बिल्कुल कह सकती हूँ कि नहीं कह सकती भाई? बिल्कुल कह सकती हूँ। चलो शुक्रिया आपका। आगे देखो जरा, दूसरा कलर लेते हैं। अब जैसे मैंने इसको ज्वाइन करके ये दो देखे एंगल इन सेम सेगमेंट, इसी तरीके से जरा DQ को ज्वाइन कर दो। ठीक है, इधर से देखो जरा एंगल इन सेम सेगमेंट कौन से है? एक DQ से बन रहा है ये वाला एंगल, वही जो हमें प्रूफ करना है। समझ आ रहा है ना क्यों ले रही हूँ मैं? क्योंकि जो प्रूफ कर रहा है उसी पे ही तो आना है। ये बन रहा है और इसी पे ही हमारा कौन सा बन रहा है? इसी पे, इसी से अगर आप देखोगे तो एक ये भी बन रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूड किया हमने
कि ये एंगल इसके इक्वल है। टू मेक इट सिंपल लेट मी राइट डाउन, ये मेरा मान लो एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। तो यहाँ पे अभी हमने ये प्रूव किया कि एंगल 1 4 के इक्वल है और एंगल 2 3 के इक्वल है। ठीक है, आओ जरा अब इसको लिखते हैं। मुझे पता है आपके दिमाग में चल रहा होगा मैम इससे हुआ क्या, बताते हैं। जब एंगल 1 4 के इक्वल है, एंगल 2 3 के इक्वल है, ऊपर दिख रहा है जरा कुछ 4 और 3 के बीच में रिलेशन, 4 और 3 इक्वल है ना भाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अभी तो उन्होंने बताया एक ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, दो लाइन सेगमेंट अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, सो ये एंगल्स हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 है क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अभी अगर किसी को दिक्कत है तो कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या चीज, एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के और एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, और दोनों का रीजन क्या देंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था अगर ये ज्वाइन नहीं भी करोगे तब भी दिख तो रही है भाई ये वाला एंगल। अगर हम इस सर्कल को देखें तो इस सर्कल के हिसाब से ये वाला एंगल और ये पिंक वाला 1 और 4 दोनों सेम सेगमेंट में, लेकिन वो ज्वाइन करके ज्यादा क्लियरली तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो ये दोनों है। ऑल्सो यहां से हमें पता चल गया एंगल 1 4 के इक्वल है, एंगल 2 3 के इक्वल है, एंड ऑल्सो हमारा एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। अब देखो जरा, अब इसको समझना। ठीक है, वैसे तो देखो कंक्लूजन में ऐसे लिखते हैं कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। सो वी कैन से फ्रॉम 1 2 एंड 3, इन तीनों से भाई देखो जरा, तुम कह रहे हो 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है और ये 3 4 आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये 1 और 2 भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। पर मैं इस चीज को आपको थोड़ा अलग तरीके से समझाती हूँ। आप इसको ऐसे समझना, एंगल 1 मान लो 30 डिग्री है, सिर्फ मानना है हमें, ये 30 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री और हम कह रहे हैं एंगल 1 4 के इक्वल है भाई, सो एंगल 4 भी 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम कह रहे हैं एंगल 4 3 के इक्वल है, तो भाई एंगल 3 भी 30 डिग्री हो गया। अब आप कह रहे हो एंगल 3 और 2 भी इक्वल है, तो एंगल 2 भी 30 डिग्री हो गया। सो दैट मीन्स यहाँ पे हमें दिख रहा है चारों एंगल्स बेसिकली आपस में इक्वल हो गए। सो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ठीक है, एक ये तरीका समझने का, और एक सिंपल है भाई 1 कह रहे हो 4 के इक्वल है, 2 कह रहे हो 3 के इक्वल है, और ये दोनों अगर आपस में इक्वल है तो ये भी तो आपस में इक्वल होंगे ना। तो बस सिंपल सा ये लॉजिक है। देखने में फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे होते हैं एग्जाम में देख के पढ़ के लगता है बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ गया, बट एक्चुअल में क्वेश्चंस सिंपल होते हैं। ठीक है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चीजें दिमाग में आएंगी, उतनी ज्यादा आपके दिमाग में थ्योरम्स चलेंगी। ठीक है, सो दिस वाज द 9th क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 says, if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. तो पहले तो क्या बोल रखा है, अगर एक ट्राइंगल है इस तरीके से और मान लो इस ट्राइंगल के इस डायामीटर से एक सर्कल बनाया, मतलब इस ट्राइंगल की एक साइड को मान लिया सर्कल का डायामीटर है और ऐसे बना दिया, और दूसरे को भी इस तरीके से कुछ बनाना है ऐसे करके। ठीक है, कि ये इस सर्कल का डायमीटर, आई नो फिगर बहुत बेकार लग रही है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये ट्राइंगल की थर्ड साइड पे लाई करना है, ये चीज प्रूफ करनी है। इजी है क्वेश्चन। अब फिगर अगर हम ऐसे बनाने की कोशिश करें कि पहले ट्राइंगल्स बनाए और उसके बाद सर्कल्स बनाए, तो जैसे अभी पॉइंट ऊपर आया ऐसे ही होगा। तो फिगर ड्रॉ करने का अच्छा और इजी तरीका ये है कि हम सिंपली पहले बनाते हैं अपने दो सर्कल्स। ठीक है, सो यहाँ से ये लिया, मान लो हमने एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल इंटरसेक्ट करता हुआ हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, अब जरा इसके ट्रायंगल्स बना लेते हैं। ट्रायंगल्स कैसे होने चाहिए, इस सर्कल का डायामीटर कुछ इस तरीके से बनेगा, इस सर्कल का डायामीटर दूसरी साइड होनी चाहिए कुछ इस तरीके से, और ट्रायंगल का ये ऐसे कर दो कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जा रहा है। सो फिगर मिल गई, दिखाऊं एक बार। ये हमारे पास हो गया ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में इस सर्कल का ये डायामीटर हो गया, इस सर्कल का ये डायामीटर हो गया, और ये जो हमारी थर्ड साइड है इस पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब हमें इस चीज को करना है प्रूफ। तो प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है बच्चे। यहाँ पे पहले तो नेमिंग कर देते हैं, लेट्स कॉल दिस ए बी सी, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को डी बोलते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस बी डी को ज्वाइन कर दो। सो यहाँ से हमने किया बी डी को ज्वाइन।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर हम इस सर्कल की बात करें, ये जो सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल में ये डायमीटर है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बच्चे इस सर्कल का ये जो हमारा एंगल बनेगा, ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों 90 डिग्री का होगा बच्चे, देखो इसको ऐसे समझो, ये पहला सर्कल है, इसकी एक साइड पे ये डायमीटर है हमारा, ठीक है, डायमीटर में अब मैं यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, सो हमें पता है सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो वही चीज करी हमने, देखो एक बार हाईलाइट कर रही हूँ, अभी रब कर दूंगी, पर समझ लो ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ, दिस वन, ये हमारा सर्कल हो गया बच्चे, दिस इज दी सर्कल। इस वाले सर्कल की मैं बात कर रही हूँ अभी, ये वाला जो सर्कल बना हुआ है। अब इस सर्कल में देखो ये हमारा डायामीटर है, तो ये वाला पार्ट जो है इस सर्कल का क्या हो गया बेटा, ये हमारा सेमी सर्कल हो गया। सेमी सर्कल मतलब सेमी सर्कल में अब देखो ये जो एंगल बन रहा है, मार्क कर रही हूँ मैं, देखना वो चला जाएगा हाईलाइट, ये जो एंगल बना ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है, एंगल इन सेमी सर्कल। सिमिलरली अब जरा ध्यान दो बड़े वाले सर्कल पे, अगर मैं इस बड़े वाले सर्कल की बात करूं, ये वाला जो मेरा सर्कल है, इस सर्कल की बात करूं, अरे भाई रुक जाओ यार, ये वाला जो सर्कल है, ये जो हमने दूसरा सर्कल बनाया था, इस सर्कल की अगर हम बात करें बेटा, तो देखो इसमें इस सर्कल में भी BC क्या है, BC हमारा डायामीटर है, BC इज दी डायामीटर। सो ये BC अगर डायामीटर है तो ये सर्कल क्या हो गया, इस सर्कल की भी बात करें तो ये हमारा सेमी सर्कल बन गया। ये जो मैंने अभी मार्क किया है, व्हाट इज दिस, इट इज अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बन गया ना, सेमी सर्कल बन गया। सो सिंपल हम बोलेंगे अगर ये सेमी सर्कल है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी क्या हो गया, एंगल इन सेमी सर्कल। तो यहां से हमने देखा ये भी 90 है, ये भी 90 है। बस क्वेश्चन में यही दिखाओगे 90 + 90 180 होता है, मतलब एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, मतलब ये ट्रायंगल की थर्ड साइड पे आ रहा है। सिर्फ इतना सा करना है, ठीक है। चलो अब इसको लिखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, AB इज डायामीटर ऑफ C1 लिख रही हूं, मतलब फर्स्ट सर्कल। सो देयरफॉर एंगल BDA इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। हमारा जो सेमी सर्कल में एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। इसी तरीके से बच्चे BC इज ऑल्सो डायामीटर। BC भी हमारा एक डायामीटर है बेटा सर्कल 2 का, ठीक है। सिंस ये डायामीटर है तो हम कह सकते हैं एंगल BDC इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री एंड इट इज एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। सेम रीजन। अब सिंस ये दोनों एंगल्स का जब हम सम देख रहे हैं, सो नाउ आई कैन से एंगल BDA प्लस एंगल BDC इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 90 + 90 हो जाएगा विच इज 180 डिग्री। और 180 डिग्री बच्चे क्या होता है, लीनियर पेयर होता है। तो दैट मीन्स यहाँ से हमें क्या मिला, अगर इस D पॉइंट पे एक लीनियर पेयर बन रहा है, सो वी कैन से ADC इज अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है एंड हम कह सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट क्योंकि D है तो हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट D है वो लाई करता है ADC पे। तो यहाँ लीनियर पेयर से हमने ये प्रूव किया कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और वो स्ट्रेट लाइन हमारी ADC है एंड वो ही ट्राइंगल की हमारी थर्ड साइड है, या ADC भी क्या, सिंपल उसको लिखो AC, जो ट्राइंगल की थर्ड साइड है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। सो दिस वाज दी 11th क्वेश्चन या 10th क्वेश्चन था, हाँ 11th क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं। The question says ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD equals to CBD. So यहाँ पे क्या बोला है, दो right angle triangle है हमारे पास and उनका hypotenuse common है। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक इस तरीके से right angle triangle बनाया, ठीक है। अब इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है। तो एक जरा एक का नाम नेमिंग कर लेते हैं, ये नाम हो गया ABC, जिसमें AC हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई। अब इसी हाइपोटेन्यूज के साथ अगर एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो वो ऐसे बन सकता है,
इस तरीके से मैं बना सकती हूँ, ये हमारा 90 डिग्री हो गया क्योंकि राइट एंगल है, ऐसे ही ABC में ये राइट एंगल था। अब देखो इस वाले की ये हाइपोटेन्यूज हो गई और इसका नाम क्या है ADC। ADC और ABC में ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पे हमारा ये 90 डिग्री होगा, ये ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री और ये हाइपोटेन्यूज, तो कॉमन हाइपोटेन्यूज भी है और हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल भी है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट एंगल CAD, तो देखो जरा CAD कौन से एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, CAD इस एंगल की बात हो रही है, इक्वल्स टू एंगल CBD, तो CBD के लिए जरा इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, सो यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं। सो CBD इस एंगल की बात हो रही है, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये ग्रीन एंगल इस ग्रीन एंगल के इक्वल है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब क्या करेंगे, अगर हम इस फिगर को देखते रहेंगे हमें कुछ समझ नहीं आएगा भाई क्या करें, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि यार इन्होंने बोला है कि ये राइट एंगल है, तो कुछ तो इसका काम होगा। अगर यहाँ पे मैं करूं कि एंगल B प्लस एंगल D इक्वल किसके होगा, बताओ मेरे को, एंगल B क्या है 90 डिग्री प्लस एंगल D कितना है 90 डिग्री, तो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर इस क्वाड्रिलेटरल में देखूं मैं, सो यहाँ पे अगर इसका और इसका सम 180 डिग्री है, ऑपोजिट साइड्स का सॉरी ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो इसका मतलब ये क्या हो गए, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। सो देखो क्या किया मैंने, सिंस सम ऑफ opposite angles is 180 degree, therefore ABCD is a cyclic quadrilateral। अब आप सोचोगे यार मैम फायदा क्या हुआ, इसको आपने क्यों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किया, तो जरा देखो जरा, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मतलब इसके जो वर्टिसेस हैं क्वाड्रिलेटरल के सर्कल को टच कर रहेंगे इस तरीके से। आप जरा ध्यान से देखना भाई, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कलर जरा अलग सा ले लेते हैं कुछ, चलो अब अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो जरा इस CD पे ध्यान देना, ये कैसा अलग कलर लिया, पिंकी आ गया। सो इस CD पे ध्यान दो बच्चे, यहां से इस CD से अगर मैं ध्यान दूं तो एक एंगल ये वाला बन रहा है, ओ ग्रीन वाला एंगल, अगर इस पे ध्यान दूं एक एंगल ये वाला बन रहा है, अरे फिर से ग्रीन एंगल। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों एंगल्स हमारे क्या हैं, हमारे सेम सेगमेंट में है। तो वंस यू प्रूव कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आप सिंपल लिख सकते हो, ये जो प्रूव करने के लिए बोला है एंगल, कलर चेंज कर लेते हैं, कहाँ है भाई वाइट कलर, आजा, एंगल CAD इक्वल होगा एंगल CBD के, बिकॉज दे आर एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। सो यहाँ पे लेकिन ये कब बोल पाओगे, जब आप पहले प्रूफ करोगे कि ये साइक्लिक है और ये एक सर्कल के अंदर बन रहा है। तो हमारे पास जो दो राइट एंगल थे उसको हमने प्लस करके दिखा दिया भाई, 180 डिग्री होता है, तो ये तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है सो फिर ये एंगल और ये एंगल सेम सेगमेंट पे है, इसीलिए ये इक्वल होंगे, ठीक है। सो दिस वाज द 11th क्वेश्चन। चलो अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। सो हमें प्रूव करना है एक साइक्लिक हमारे पास पैरेललोग्राम है। मान लो पहले सर्कल बना ले, चलो ये हमारा सर्कल हो गया एंड इसके अंदर एक हमारे पास मान लो इस तरीके से एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है इसलिए इसकी जो वर्टिसेस है सर्कल के बाउंड्रीज पे टच हो रही है, ठीक है। इसका नाम दे दिया हमने ABCD। अब जरा ध्यान से देखो बच्चे, हमें करना क्या है, हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल भी है। सो हमने पढ़ा था आई थिंक 9th में चैप्टर्स में कि अगर आपको एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है, देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, वही हमारे पास रेक्टेंगल की भी होती है, इसमें भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, लेकिन एक रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है। सो हमें प्रूव करना है कि यहाँ पे अगर मैंने प्रूव कर दिए सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं तो मैं इजिली कह पाऊंगी कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करेंगे, लो भाई इसको यहाँ पे प्रूव करना है, एंगल ABCD हमारे पास क्या है 90 डिग्री है। सो सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम तो ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल होंगे, मतलब एंगल A मेरा इक्वल होगा ऑपोजिट क्या है एंगल C के, और एंगल B इक्वल होगा एंगल D के। क्यों भाई, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स, सॉरी साइड्स बोल रही हूँ, एंगल्स है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर
इक्वल, ठीक है भाई, ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। ऑल्सो सिंस ये साइक्लिक है तो हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो आई कैन से ऑल्सो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री होगा? सिंपल सी बात है, साइक्लिक है क्योंकि। सो यहाँ पे लिख दो, पूरा लिख देना आप कि इन अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा। ऑल्सो भाई एंगल और कौन से, बी डी भी तो ऑपोजिट है, एंगल बी प्लस एंगल डी भी हमारा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो सो अब यहाँ पे मुझे पता है एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, तो टोइज ऑफ एंगल ए या टोइज ऑफ एंगल सी कुछ भी लिख सकते हो, इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ एंगल ए इक्वल है 90 डिग्री के, और एंगल ए एंगल सी के इक्वल है तो एंगल सी भी 90 डिग्री हो गया। इसी तरीके से एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180 है क्योंकि भाई ऑपोजिट साइड साइक्लिक में 180 होता है। अब एंगल बी और डी इक्वल है तो मैं इसको लिख सकती हूँ टोइज ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180 आ गया, एंड एंगल बी 180 अपॉन 2 करेंगे 90 आ गया। अब एंगल बी एंगल डी के इक्वल है तो एंगल डी भी 90 होगा। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि सारे एंगल्स हमारे 90 डिग्री के हैं। तो हम लिखेंगे सिंस ऑल द एंगल्स ऑफ दिस साइक्लिक पैरेललोग्राम आर 90 degree, therefore it is a rectangle. Okay, so this was the last question. With this हमारी exercise 9.3 होती है complete, and I really hope आपको सारे questions अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बच्चे NCERT में इतने सारे questions हैं, आपको सभी questions की अच्छे से practice करनी है। अब लास्ट में इसके कुछ example है, example शायद ज़्यादा नहीं है but उन examples को हम solve करेंगे in the next session. So I'll see you all in the next video. Till then take care and bye bye.